3,18,000 वोटरों को जो फार्म तकसीम किया गया, या जिन लोगों ने फार्म अभी तक नहीं लिया पहले तो फार्म जाकर लाए, जिन लोगों के ने फार्म लिया है मिल चुका, आप इस्लाम पार्टी के सेंटर पे जाकर कानूनी फार्म आप भराने की कोशिश करें। यह सबसे पहली अपील। और जिन लोगों ने मैपिंग किया, जिन लोगों ने मैपिंग नहीं किया, 3,18,000 वोटरों को फार्म भरना जरूरी है। ये हमारे पास एक चांस है, ये मौका हमारे पास है, आज है। शेख आसिफ हो या शहर की आवाम हो, सबको फार्म भरना जरूरी है। ये बात आप लोग समझ रहे, फार्म भरना जरूरी है। जो शिकायतें हमारे पास आई, जो मालूमात आई कि फार्म ले लिया गया, बीएलओ के जरिए उसको भराया गया और घर में ला के रख लिया गया, और यह सोचा जा रहा है कि फार्म नहीं जमा कराना। डर है, डर। आवाम सोच रही है अलग अलग बातें कि अगर हम फार्म जमा कराए तो हमको सबूत देना पड़ेगा, हमारे पास तो ये पेपर नहीं है, हमारे पास वो पेपर नहीं है, ये पेपर कम है। इस तरीके की एक सोच है। सब सोच आप अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल ले। ये बेटा जहन से बात को निकाल ले, डर अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल ले। आप लोग फार्म कानूनी आप लोग भरवाए। अगर 2002 की यादी में आपका नाम है तो उस हिसाब से मैपिंग करवाए। आपका नाम 2002 की यादी में अगर नहीं है, नौजवान लड़की है, लड़के हैं, तो वालिद के नाम से मैपिंग कराए, वालदा के नाम से कराए। उनका नाम नहीं है तो दादा दादी के नाम से कराए, उनका नाम या नाना नानी के नाम से कराए, भाई के नाम से कराए। लेकिन फार्म भरवाना जरूरी है। सिर्फ अब आज फॉर्म भरो, डरो मत। फार्म लो, हासिल करो, फार्म भराए और फार्म जमा कराओ। बस आज इतना ही काम है हमारे पास। कल का नहीं सोचना है, आज का सोचना है। 8 अगस्त तक हमको मौका है। 8 अगस्त आखिरी दिन है, उसके बाद ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। पहले फार्म जमा कराओ, फार्म भरो, फार्म जमा कराओ। आज आपको कोई सबूत नहीं देना है, आज कोई सबूत आपको नहीं देना। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सिर्फ फार्म लो, जमा कराओ। जब 8 अगस्त टाइम खत्म हो जाएगा, मुद्दत खत्म हो जाएगी, उसके 5-6 दिन के बाद यादी डिक्लेयर होगी, वोटर की लिस्ट की यादी डिक्लेयर होगी। प्रांत ऑफिसर यादी डिक्लेयर करेगा और वो यादी के अंदर ये बात सामने आएगी कि 3,18,000 टोटल वोट थी। मान के चलिए मिसाल के तौर पे 3 लाख लोगों ने फार्म भरा और 2 लाख 2.5 लाख लोगों का जो भी वो फार्म कबूल हुआ, और ऐसा मान के चलिए कि 25-50 हजार लोगों का फार्म कबूल नहीं हुआ। जो भी आंकड़ा आएगा मिसाल के तौर पर, वो यादी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जो लोगों का फार्म कबूल होगा उसके बाद उसको कोई पेपर, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। उसका काम यहां पर खत्म हो जाएगा। उन लोगों का खत्म हो जाएगा काम। जिन लोगों का कबूल नहीं हुआ उन लोगों को नोटिस आएगी, नोटिस। जो बीएलओ आज आपको फार्म बांट रहे, फार्म तकसीम कर रहे हैं,
वही आपको नोटिस देगी कि आपने फॉर्म भरा था, आपका फॉर्म कबूल नहीं हुआ। इस तरीके की नोटिस तकसीम होगी। मान के चलिए 15 अगस्त के बाद वो नोटिस में ये लिखा रहेगा कि आपका फॉर्म कबूल नहीं हुआ। 15 यादी के ऊपर एक ऑफिसर को नॉमिनेट किया गया है, एक ऑफिसर फिक्स कर दिया गया है। वो ऐलान किया जाएगा, यादी लग जाएगी, शहर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए ऐलान कर दिया जाएगा कि इतने नंबर यादी से इतने नंबर यादी तक का ऑफिसर फला स्कूल के अंदर बैठेगा, फला कारपोरेशन में बैठेगा, प्रांतों में बैठेगा, जो भी वो डिक्लेयर करेंगे। तो जिन लोगों को नोटिस आएगी, जो यादी के वो शख्स रहेगा जिसके अंदर आपका नाम होगा, वो नोटिस के अंदर आपको ये बोला जाएगा कि आपका फॉर्म कबूल नहीं किया गया। आपको सबूत लेकर, या यादी में नाम का सबूत, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड या जन्म दाखला या पासपोर्ट या स्कूल का लिविंग, स्कूल का रिजल्ट, और ऐसे 11-12 सबूत है। उसमें से जो 2-3 सबूत जो आपके पास मौजूद होगा, आपको बोला जाएगा नोटिस का जवाब लेकर, पेपर लेकर, फला तारीख को, फला वक्त, ये टाइम पर आपको उस जगह हाजिर रहना है और आपको दाखिल करना है। जवाब, सबूत पेश करना होगा कि हाँ, मैं हूं शेख आसिफ, ये मेरी वोट है, ये यादी में मेरी वोट है, ये आधार कार्ड है, ये एलसी है, ये पासपोर्ट है, ये इलेक्शन कार्ड है। जो भी सबूत रहेगा, जाकर वो ऑफिसर के सामने बहुत और सबूत हमको पेश करना पड़ेगा राइटिंग के अंदर। आप ये ना समझे कि उस वक्त हमारी कौन मदद करेगा। आज जिस तरीके से हमने हर मोहल्ले में हमारे कॉर्पोरेटरों ने, हमारे जिम्मेदारों ने, इस्लाम पार्टी के सेंटर जहां जहां चल रहे शहर में, वो सेंटर वापस खोले जाएंगे। वापस आपको जो नोटिस आएगी, हमारे लोग वहां बैठेंगे, आपके पेपर सीधे किए जाएंगे। पेपर आपके अगर कम ज्यादा हो गए तो उसका मदद आपको की जाएगी, आपको नोटिस का जवाब बनाकर दिया जाएगा, और हमारे कारपोरेटर, हमारे वर्कर, हमारे जिम्मेदार आपका हाथ पकड़कर साथ में लेकर जाएंगे उस टेबल के ऊपर, उस ऑफिसर के पास। ये बोलेंगे कि इसकी वोट आपने काट दी, ये सबूत है, दोबारा इसकी वोट बढ़ाई जाए। उस वक्त भी हम मदद करेंगे। उसके बाद तीसरा मरहला आएगा, तीसरा टप्पा अक्टूबर के अंदर, और अक्टूबर में फाइनल यादी डिक्लेयर कर दी जाएगी। पूरे महाराष्ट्र की, मालेगांव की हमारी पूरी फाइनल यादी वोटर लिस्टों की डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके बाद फाइनल यादी जब डिक्लेयर कर दी जाएगी तो हमको पता चलेगा कि 3,18,000 वोटरों में से कितना फॉर्म कबूल हो गया और कितना बच गया। जाहिर सी बात है, कुछ तो बचने ही वाला है। 1,000, 10,000, 5,000, 25,000 जो भी नाम कट जाएगी, फिर उसके बाद वो एक लड़ाई हमको अलग से लड़नी पड़ेगी। यहां पर इलेक्शन कमिश्नर का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सबूत हमारे पास मौजूद होंगे, हमारे वालिदैन के सबूत होंगे, हमारे परिवार के सबूत होंगे, उसके बाद हमको दोबारा प्रांत ऑफिसर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि फाइनल यादी में हमारा नाम कट गया, आना चाहिए। वो नहीं सुनेगा तो कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो नहीं सुना गया तो महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा। वहां हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। एक वोट बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं। उस वक्त भी हम आपका साथ देंगे।
लेकिन आज बेदार होने की जरूरत है। क्यों हमको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना है? क्यों हाई कोर्ट का इंतजार करना है? क्यों हमको आखिरी दिन का इंतजार करना है? आज अगर आप बेदार हो जाए, एक घर है, 5 वोटर है, 10 वोटर है, परिवार है, तय कर लो आज कि घर का एक शख्स ये जिम्मेदारी निभाएगा, ये नौजवान निभाएगा, ये वालिद निभाएंगे, वालिदा निभाएगी, पूरे घर की जिम्मेदारी निभाओ। अगर आज भी आप बेदार नहीं हुए, आज भी अगर आपको वोटर लिस्ट का फॉर्म बीएलओ ने नहीं दिया, तो आप हासिल करो। अगर ले चुके हो उसको भरवाओ और उसको जमा कराने का काम आज आपको करना है। ये मौका हमारे पास है, कल मौका नहीं मिलने वाला, कल मौका हमको नहीं मिलने वाला है। ये बेदारी मुहिम है, हम बेदार करने आपको आए हैं और उम्मीद है कि आप बेदार होंगे। दोस्तों और साथियों, ये एसआईआर का सर्वे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग रियासतों में हो चुका, कुछ रियासत में आज हो रहा है, कुछ रियासत में होगा। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसआईआर का सर्वे होगा। मैं मिसाल देना चाहता हूं, बंगाल के अंदर हुआ एसआईआर का सर्वे, बंगाल में एसआईआर का सर्वे हुआ, 92 लाख वोट मुसलमानों के काट दिएगा, 92 लाख। बिहार के अंदर सर्वे हुआ, 70 लाख मुसलमानों के वोट काट दिए गए। ये बहुत सोचने वाली, फिक्र करने वाली बात है। वहां पर बीजेपी के वजीर आला बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, मुसलमानों की वोट कटी और सरकार आ गई। और वहां के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों का नाम कट गया वोटर लिस्ट की यादी में, 92 लाख, 70 लाख, हमारे पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है, इनको बांग्लादेश भेज दो, ये हिंदुस्तानी नहीं है। और बढ़कर यह बोला जा रहा है कि इनका आधार कार्ड रद्द कर दो, इनका इलेक्शन कार्ड रद्द कर दो, इनका राशन कार्ड रद्द कर दो, इनका पासपोर्ट अगर होगा वो रद्द कर दो, इनके सब सबूत मिटा दो। ये वहां के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अगर ना, अल्लाह ना करे कि हमारे शहर के अंदर भी नाम कटे, महाराष्ट्र के मुसलमानों के नाम कटे, कल यही सरकार, यही बीजेपी के लोग बोलेंगे ये बांग्लादेशी है। हमारे ऊपर तो इल्जाम लग चुका 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले लग चुका। जन्म दाखला मामला पता है आपको? तो जन्म दाखला कई लोगों का नहीं था तो नया बनाया गया, जिसके घर पे पैदाइश हुई थी उसका बनाया गया, पासपोर्ट के लिए बनाया गया, उम्रा जाना है, हज पे जाना है। 2021 से 25 तक के बीच में कुछ 3500 जन्म दाखले बने। तो ये बीजेपी ने कहा कि ये बांग्लादेशी है, ये बोगस जन्म दाखले बना के यहां रहना, मालेगांव में रह रहे हैं। ये इल्जाम तो लग चुका ना। गुना दाखल हुआ, 4 एफआईआर हुई, कई लोग जेल गए, आज भी जेल के अंदर 1.5 साल हो गया, जमानत नहीं हो रही है। ये तो 3000 लोग का मामला था, 3500 लोग का मामला था। अगर एक बड़ा वोट यहां से कट जाएगा, 20,000, 25-30,000, तो हमारे को तो यही बोला जाएगा बांग्लादेशी, इन पे गुना दाखल करो। तो ये बहुत अफसोस की बात है। कैसे होगी? और सरकार बीजेपी की, एनआरसी कानून तो हमारे खिलाफ लग चुका है, सिर्फ उस पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये हिंदुस्तान का सर्वे मुकम्मल हो जाएगा
हिंदुस्तान के मुसलमानों की अगर करोड़ों में नाम कट जाएंगे तो एनआरसी का काला कानून ये सरकार ने हमारे खिलाफ बनाई है, बीजेपी की सरकार ने, वो हम पर लागू कर देगी। और सख्त काला कानून है। कई लोगों को जेल में ले जाकर बड़े बड़े गोडाउन उन्होंने असम में पीछे तैयार किए थे एनआरसी के वक्त, कि वहां पर ले जाकर डाल दिया जाएगा और मरने तक वही रख दिया जाएगा। इस तरीके की सोच भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और आरएसएस की है। तो क्यों वो दिन देखना है? आज बेदार होने की जरूरत है, आज बेदार होने की जरूरत है। आज मैं कोई वोट मांगने नहीं आया, कोई इलेक्शन नहीं है 3 साल, उसके बावजूद भी आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके चौक पर, आपके दरवाजे पर आकर हम लोग बेदार कर रहे हैं आपको। सिर्फ मकसद यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारी वोट नहीं कटना चाहिए, हमारे सर्वे मुकम्मल होना चाहिए। यह हमारी अपनी सोच है। इसके लिए आज मदद के लिए हम लोग रास्तों पर निकले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेदार होकर यह काम को अंजाम दोगे। कोई भी पार्टी का मानने वाला हो, कोई भी लीडर का मानने वाला हो, आज सवाल ये नहीं है। आज सवाल ये शहर को एक साथ होकर हम लोगों को ये सर्वे के अंदर हिस्सा लेना है, हमारा फॉर्म भरवाना है। शहर देख रहा है, शहर समझ रहा है, नौजवान अपनी आंखों से देख रहे हैं, बुजुर्गों अपनी आंखों से देखकर समझ रहे हैं, मां बहनें भी समझ रही है कि ये मुसीबत की घड़ी में, ये मुसीबत के वक्त कौन सी पार्टी, कौन से वर्कर, कौन से कारपोरेटर आवाम की मदद कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहा है। आवाम देख रही है, आवाम वक्त का इंतजार करती है और उस वक्त जरूर आप सवाल और जवाब करने की कोशिश करोगे, जवाब मांगोगे जो आज आपकी मदद नहीं कर रहे। मैं आखिरी में मेरी 2 बातें बोलूंगा और बात में खत्म करूंगा। जिन लोगों का मैपिंग हुआ था शुरुआत में, आज उन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं आए, उनको फॉर्म नहीं मिला, वो लोग भी परेशान हैं। तो अगर आपका मैपिंग हुआ था और आज आपको फॉर्म नहीं मिल रहा, आज आपकी वोट अगर कटी, तो मोबाइल में स्क्रीन शॉट होगा, सबूत होगा मैपिंग का, आपको वो लेकर इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, यादी का झिरोक्स ये लेकर आपको शेख रशीद भवन, इस्लाम पार्टी की ऑफिस आगरा रोड पर वो जमा कराना है 25 तारीख तक, सुबह 11 से रात 11 तक, और रात 9 बजे से रात 12 बजे तक समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऊपर। हमने फैसला किया दोनों पार्टियों ने मिलकर, जिस तरीके से हमने जन्म दाखिले मामले में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, उसी तरीके से इस मामले में भी हम लोग मुश्तरका आपकी मदद करने का काम करेंगे। मैं आपसे अपील करता कि जिन लोगों का नाम कटे हैं आप लोग सबूत वहां जमा कराएं, और जिन लोगों का कारपोरेशन में वोट दिया आपने, पार्लियामेंट में आपने वोट दिया या असेंबली में दिया और आज नाम नहीं है, वो लोग भी वहां पर ये पेपर ले जाकर जमा कराए 25 तारीख तक। हम कोशिश करेंगे कि 8 अगस्त जो आखिरी दिन है, आपको फॉर्म मिले, आपके सर्वे हो, आपका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जावे। यह हमारी कोशिश होगी। नहीं तो हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। शहर के लिए लड़ना है, शहर को बचाना है। यह अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज से, अभी से बेदार होगे और अपने अपने फॉर्म जमा कराओगे, ये उम्मीद करता हूं। और हमको महाराष्ट्र के जब सर्वे रिपोर्ट आएगी तो हम लोग 1 नंबर पे रहे कि हमारा 3,18,000 लोगों का सर्वे हो गया, मैपिंग हो गई,
फार्म भरे गए, ये होना ज़रूरी है। लेकिन आखिरी में यही बोलूँगा कि फार्म भरना ज़रूरी है, वो छूटना नहीं चाहिए। फार्म भरा रहेगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी, फार्म नहीं भरा रहेगा तो तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि आप खुद ये मुसीबत अपने ऊपर ले रहे हो, मुसीबत खुद अपने ऊपर ले रहे हो। फार्म भरा रहेगा तो हर लड़ाई होगी, फार्म नहीं तो कुछ लड़ाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।